कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लोगों को राहत दी है। खबर क्या है कि मुलाजमीन को जायदाद की रिटर्न दाखिल करने की मोहलत दी गई है। 15 फरवरी तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे अब मुलाजमीन। 2024 का रिटर्न दाखिल करने की मियाद में अब तौसी कर दी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं फाइल किया है वो अब रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 2024 का रिटर्न दाखिल करने की मियाद में तौसी कर दी गई है, जो एक बड़ी खबर है। और ये सिर्फ और सिर्फ फैसला जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लिया गया है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का कहना है अपने एम्प्लॉयज़ मुलाजमीन को लेकर कि जिन्होंने अब तक अपना प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है 2024 का, वो अब इसे 15 फरवरी 2025 तक भर सकते हैं। यानी 12 दिन का और वक्त है इनके पास, जो ये बताता है कि मुलाजमीन को कहीं ना कहीं ये राहत दे रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला लेते हुए अपने मुलाजमीन को बड़ी राहत दी है, क्योंकि मुलाजमीन को जायदाद की रिटर्न दाखिल करने की अब इस फैसले के तहत मोहलत दी गई है। मोहलत ये कि 15 फरवरी तक रिटर्न अब मुलाजमीन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि आज 2 फरवरी है। तो ऐसे में 12 से 13 दिन बचते हैं कि मुलाजमीन अपने जायदाद की, अपनी प्रॉपर्टी की का रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 2024 का रिटर्न दाखिल करने की मियाद में तौसी की गई है। एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिन लोगों ने 2024 का अपनी प्रॉपर्टी का अभी तक रिटर्न नहीं भरा है वो अब इन 13 दिनों के अंदर भर सकते हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से वो ये कि मुलाजमीन को जायदाद के रिटर्न दाखिल करने की और मोहलत दी गई है। ये मोहलत 13 दिनों की और दी गई है। अब इन 13 दिनों की मोहलत में जिन मुलाजमीन ने 2024 का जायदाद का रिटर्न अभी तक नहीं भरा है वो भर सकेंगे। तो मोहलत दी गई है, टाइम को एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट ने इस हवाले से, सरकार ने इस हवाले से ऑर्डर भी जारी कर दिया है और कहा है कि ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है इनके पास। यानी मुलाजमीन को एक तरफ तो राहत दी जा रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है, इसे कहीं ना कहीं कॉशन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी वक्त है कि आप रिटर्न फाइल करें। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं समीर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, एक बड़ी राहत तो इसे मानी जा रही है, क्योंकि 13 दिनों का और वक्त जिन्होंने अभी तक अपनी जायदाद का रिटर्न नहीं भरा है वो अब भर पाएंगे। कैसे देखा जा रहा है इस फैसले को? देखिए, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट और हम ये कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, यूटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि उनको जो पहले ऑर्डर किया गया था, जो 28 दिसंबर को ऑर्डर निकाला गया था, उसमें 31 जनवरी तक ही उनको जो प्रॉपर्टी रिटर्न्स हैं उनको फिलअप करना था। क्योंकि जो डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टी की डिटेलिंग है कि उनके पास कितना सोना है, कितना उनके पास पैसा बैंक्स में है या उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी एक डिटेल उनको एक फिल करना होता है फॉर्म के ज़रिए। जो ऑनलाइन उनको फॉर्म दिया जाता है, उनको भेजा जाता है, उसके बाद उनको फिलअप करना होता है सारी डिटेल्स इनकम की, इनकम कितना है, उसमें प्रॉपर्टी उनके पास क्या है, कितने मकान है, अगर मकान है कितने मकान हैं, अगर कारें हैं तो कितनी कार हैं, गाड़ियाँ हैं, मतलब सारा जो प्रॉपर्टी है उनके पास उसका एक फिलअप करना होता है, उसका रिटर्न करना होता है और जो लवाजमात है उसको पूरा करना। लेकिन अब जो नया ऑर्डर निकला है उसके मुताबिक अब उनको 15 फरवरी तक ये भरना है। इसका मतलब है 15 दिन की और उनको एक्सटेंशन मिली है। 15 फरवरी तक उनको ये 15 फरवरी शाम तक सारे जो ऑनलाइन के थ्रू प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है, प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है उस फॉर्म के ज़रिए। तो एक हम ये कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज़ हैं, तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, उनके लिए एक अच्छी राहत की बात है कि जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरे हैं, उनको एक थोड़ी सी राहत और है। 15 दिन का और उनको समय मिला। लेकिन सरकार ने स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर में कहा है कि ये सिर्फ 15 दिन के लिए और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। मतलब जिस एम्प्लॉय ने 15 फरवरी शाम तक अपने प्रॉपर्टी रिटर्न भरे वो ठीक बात है, अगर किसी ने नहीं भरा तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए 15 फरवरी शाम तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको लास्ट चांस दिया जा रहा है कि वो अपने रिटर्न्स भरें। उसके बाद उनको कोई भी, हम ये कह सकते हैं, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और सरकार ने उनको कहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कि आपको हमने 15 दिन दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे ब्रॉडबैंड की कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, कई जगहों पे कुछ लोगों की व्यवस्था होती है, बिजी रहते हैं। तो इसीलिए उसको देखते हुए सारी जो कंसिडरेशंस हैं उनको देखते हुए 15 दिन का और जो है टाइम दिया गया है। लेकिन एक
कंडीशन के साथ कि ये लास्ट उनको एक मौका है, उसके बाद उनको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने ये रिटर्न नहीं भरे हैं, इनकम रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न, उनको कहा जा रहा है कि वो अपनी जो लवाजमात हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि जो इनकम टैक्स के जो प्रॉपर्टी टैक्स के प्रॉपर्टी रिटर्न का जितना भी उनका जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि कई एम्प्लॉयज़ को फिर उस बिना पे एक्शन भी लिया गया, उनको सस्पेंशन का भी सामना जब करना कभी पड़ा। भी मियाद बढ़ाई जाती है, जो किसी डेडलाइन में तौसी की जाती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई होती है कि इस टाइम जो टाइम दिया गया था मुलाजमीन को, लोगों को, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। तो क्या कितने ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने अभी तक इसको लेकर जानकारी नहीं दी, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा सरकार को? देखिए, उसका पूरा डिटेल नहीं है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो रिटर्न्स हैं, प्रॉपर्टी रिटर्न्स, ये एम्प्लॉयज़ को मैंडेटरी है। और ऐसा जो हमने भी पास्ट में भी देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो इसको भरते हैं, क्योंकि उनको भरना है। अदरवाइज अगर वो नहीं भरते हैं तो उनकी सैलरी कल बंद हो जा सकती है, उनके प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपने करते हैं। लेकिन कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, या डेलिबरेटली या इंटेंशनली या वो डेलिबरेटली नहीं करते, तो उनके लिए ये एक लास्ट मौका है और लास्ट वार्निंग भी है साथ में, कि वो अपने अपने जो रिटर्न्स हैं, डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, रिटर्न्स हैं, उसको पूरा फिलअप करें। और उसके बाद अगर उनको स्मूथली अपनी एम्प्लॉयमेंट को जारी रखना है तो सरकार भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। 15 फरवरी दिया गया है, और इस चैनल के जरिए हम भी अपनी तरफ से एम्प्लॉयज जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर के हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि 15 फरवरी तक आपको जो टाइम दिया गया है उसको आप देखें, और 15 फरवरी के तक आप जितने भी आपके प्रॉपर्टी के जो रिटर्न्स हैं उसको भर लें, और पूरी डिटेल्स जो है सरकार के साथ साझा करें। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे